यहाँ छात्रों तो फाइनली कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। रात 4 बजे आपका असली क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो बच्चों आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना ताकि सभी बच्चों के बीच जो असली क्वेश्चन पेपर है वो टाइम से पहुंच सके और सभी बच्चे अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से मजबूत कर सके। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ए नंबर दिया गया बच्चों, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर करने के ऑप्शन नंबर 3 जेनर डायोड। सेकंड नंबर है ओमी प्रतिरोध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड तावे का तार। क्वेश्चन नंबर सी है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। चौथा प्रश्न है एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ई नंबर क्वेश्चन है किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड कुंडली में प्रवाहित धारा पर। एफ नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड अन्योन्य प्रेरण के। जी नंबर है विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट त्वरित आवेश से। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा किरणों की होती है। दूसरा प्रश्न है धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लूप की भांति व्यवहार करती है। तीसरा प्रश्न है मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। चौथा है जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पांचवा है नंद गेट का बूलियन व्यंजक y = a.b का वार है। छठवां क्वेश्चन है आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है एक साइड है खंड आ दूसरे साइड खंडवा सही जोड़ी मिलाना है। पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं करना हमें -VO/TO × 1 + D/FE। सेकंड क्वेश्चन है ब्रूस्टर का नियम। तो इसका आंसर होगा प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा है अवरक्त किरणें। इसका आंसर करना है बच्चों विलियम हर्शेल। चौथा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक कहलाता है। पांचवा है डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। छठवां है अमीटर धारा मापने का यंत्र है और सातवां है विद्युत सामर्थ्य। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों VI। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों P = 1/F। अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नॉट गेट को। तीसरा प्रश्न है लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर करना है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। चौथा क्वेश्चन है देहली आवृत्ति क्या है? तो कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते, इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। पांचवा प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? इसका पहला पॉइंट करना है अभिदर्शी की फोकस दूरी बढ़ाकर नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। छठवां क्वेश्चन है कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विभव घट जाएगा। छठवां क्वेश्चन है विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? इसका आंसर करना है समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इन सभी के आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां है जो कि बच्चों 2-2 नंबर के स्टार्ट हो रहे हैं। लघु क्वेश्चन है ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। इसका आंसर हम बच्चों आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 5। इसके बाद हेडिंग डालनी है ओम के नियम की सीमाएं। ओमी प्रतिरोध जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक कहते हैं। अनओमी प्रतिरोध जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनोमी चालक कहते हैं। अनोमी चालकों के प्रतिरोध को अनोमी प्रतिरोध कहा जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए लोरेंज बल किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखना में जब कोई बिंदु आवेश की ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों गति करता है, दोनों क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न आवेश को लोरेंज बल कहते हैं। यह हो जाएगा 6वें का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 7 है एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, अपवर्तक कोण का मान क्या होगा? इसका आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण IB 30 डिग्री है। सूत्र में tan IB tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अतः अपवर्तन कोण का मान 1/√3 होगा। ये हो जाएगा बच्चों 7वें का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 8 है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे हेडिंग डालना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का दूसरा नियम। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है।
सूत्र के रूप में एप्सिलॉन इक्वल माइनस d∅b/dt। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 8 का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 9 है, सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। यहाँ पे बच्चों इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। लास्ट में लिखना है, अतः विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे रेले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर है, निरोधी विभव किसे कहते हैं? द्रव्य तरंगों कोई दो गुण लिखिए। इसका अथवा देखिए बच्चों 11 का पहला पॉइंट लिखना है हमें, द्रव्य तरंगे प्रत्येक गतिशील कण से संबंध होती हैं। दूसरा पॉइंट, द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर है, नंदगढ़ की सहायता से समीकरण बनाइए, पी और एन प्रकार के चलक में अंतर लिखिए। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, एक साइड लिखना पी प्रकार का चलक, दूसरा पॉइंट एन प्रकार का। पहला पॉइंट, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 13 है, 13 का अथवा करना हमें, किसी सेल के विद्युतवाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में प्रवाहित संबंध स्थापित कीजिए। इसका आंसर बच्चों आप लोग देख लीजिए, उत्तर क्रमांक 13 ये व्यंजक है बच्चों, इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगले क्वेश्चन बच्चों अगले पेज पर दिया गया है, किसी विद्युत परिपथ की सहायता से विभवमापी के सिद्धांत को समझाइए। तो यहाँ पे देखिए उत्तर क्रमांक 14 है। विभवमापी की सबसे पहले परिभाषा लिखनी है। विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग समानता दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। एंड इसका सिद्धांत आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम छोटा सा सिंपल सा है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में कोई तीन अंतर लिखिए। तो एक साइड हेडिंग करना है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरे साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहले पॉइंट, इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज्यादा और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें आंख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आंख को नेत्रिका लेंस के पास रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 16 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बच्चों इसका आंसर लिखेंगे, सबसे पहले एनपी बराबर 8,000, वीपी बराबर 4,000, एनएस बराबर ज्ञात करना, वीएस बराबर 440। सूत्र लगा देंगे, एनपी बटे एनएस बराबर वीपी बटे वीएस। एक दूसरी संख्याओं को काट देना, तो एनएस बराबर आ जाएगा 320 फेरे। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 17 नंबर है, पीएन संधि डायोड क्या है? डायोड का अग्रदूत के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है? प्रश्न 18 है, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेन संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 19 नंबर है, एसी जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि को समझाइए। इसका अथवा आप लोग कर लीजिएगा। एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज और प्रतिबाधा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।